सैकड़ों साल पहले घने जंगलों के बीच बसा था नागवंशगढ़, एक समृद्ध लेकिन रहस्यमयी राज्य। इस राज्य की पहचान थी उसका अटूट खजाना और एक ऐसा राजमहल जिसके तहखानों में छिपे रहस्य किसी को भी हिला सकते थे। इस राज्य पर शासन कर रहे थे राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह। वह निडर और बलशाली थे, लेकिन उनके बारे में कहा जाता था कि उन्होंने राजगद्दी पर बैठने के लिए कई काले कर्म किए थे। परंतु यह राज्य किसी साधारण शक्ति के अधीन नहीं था। कहा जाता था कि यह भूमि नाग देवताओं की थी और जो भी उनकी अनुमति के बिना इस भूमि पर राज करता उसे श्राप मिलता था। एक रात जब महल में सभी सो रहे थे, तभी राजमहल की दीवारों से एक खौफनाक चीख निकली। सैनिक भागते हुए राजा के कक्ष की ओर दौड़े, लेकिन जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए। राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह अपने सिंहासन पर मृत पड़े थे। उनकी आंखें भय से फटी हुई थीं और उनके होठों पर कोई अज्ञात शब्द जमे हुए थे। उनके हाथ में एक पुराना जला हुआ कागज था जिस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे। राजमहल में सनसनी फैल गई। किसी को समझ नहीं आया कि यह हत्या थी, आत्महत्या थी या फिर किसी दैवीय शक्ति का प्रकोप। राजा वीरेंद्र की मौत के बाद उनका छोटा भाई रुद्र प्रताप सिंह गद्दी पर बैठा, लेकिन जैसे ही उसने राजगद्दी संभाली, राज्य में अजीब घटनाएं होने लगीं। महल की दीवारों से सरसराहट की आवाजें आतीं, जैसे कोई छिपकर चल रहा हो। सैनिक रातों रात गायब होने लगे और सुबह उनकी लाशें किले की खाई में मिलतीं। कुछ लोग कहते कि उन्होंने आधी रात को महल के अंदर एक काला साया देखा जो सांप की तरह रेंगता था। सबसे डरावनी बात यह थी कि जिस दिन राजा वीरेंद्र की मौत हुई थी, उसी दिन से हर साल किसी न किसी महलवासी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती। रुद्र प्रताप डरने लगा था। उसने सोचा कि शायद यह श्राप सिर्फ एक अफवाह है, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ घटनाएं और भयावह होती गईं। एक दिन महल के सबसे बुजुर्ग पुजारी ने राजा से कहा, इस महल में कुछ ऐसा छिपा है जिसे कभी उजागर नहीं करना चाहिए। नागवंशगढ़ का असली इतिहास खून और धोखे से भरा हुआ है। रुद्र प्रताप इस रहस्य को जानना चाहता था। उसने महल के प्राचीन ग्रंथों को खंगालना शुरू किया और उसे एक गुप्त सुरंग का जिक्र मिला जो राजमहल के नीचे बनी थी। उस रात राजा खुद तलवार लेकर सुरंग में उतरा। सुरंग बेहद संकरी और अंधेरी थी। अचानक एक जगह उसे एक पुरानी पत्थर की दीवार दिखी जिस पर नागों की आकृतियां बनी थीं। दीवार पर कुछ लिखा था, जो इस दरवाजे को खोलेगा वह अपनी मृत्यु को खुद बुलाएगा। लेकिन रुद्र प्रताप जिद्दी था। उसने दीवार को तोड़ने का आदेश दिया। जैसे ही दीवार गिरी, अंदर एक भयानक दृश्य था। उस गुफा के भीतर एक कंकाल सिंहासन पर बैठा था और उसके सामने सोने चांदी के खजाने का अंबार था। लेकिन वह कोई साधारण कंकाल नहीं था। उसके सिर पर वही मुकुट था जो नागवंशगढ़ के असली शासक का हुआ करता था। रुद्र प्रताप की सांसें तेज हो गईं। तभी गुफा की दीवारों से एक सरसराती आवाज आई और सामने से एक सफेद नाग फन फैलाए प्रकट हुआ। सभी सैनिक भयभीत होकर पीछे हट गए, लेकिन तभी वह नाग कंकाल के चारों ओर लिपट गया और अचानक पूरी गुफा गूंज उठी। राज्य पर जिसने धोखे से राज किया उसे श्राप भोगना ही होगा। राजा रुद्र प्रताप को एहसास हुआ कि उसके भाई वीरेंद्र प्रताप ने असली राजा को मारकर गद्दी हड़पी थी और इसी कारण से यह श्राप राज्य पर आया था। रुद्र प्रताप ने भागने की कोशिश की, लेकिन तभी गुफा की छत से जहरीले नागों की बारिश होने लगी। कोई नहीं बच सका। अगले दिन जब महल के लोगों ने राजा को खोजने की कोशिश की तो उसे कहीं नहीं पाया गया। कहा जाता है कि उसी रात से महल पर एक भयानक साया मंडराने लगा। आज भी नागवंशगढ़ का किला वीरान पड़ा है। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कहा जाता है कि जो भी वहां गया उसे रातों रात कोई अनजान ताकत उठा ले जाती है। लोग आज भी उस खंडहर महल से सर्पों की फुफकार और भूतियां चीखें सुनते हैं। क्या यह सिर्फ एक कहानी है या फिर यह श्राप अब भी जीवित है? शायद यह रहस्य हमेशा रहस्य ही रहेगा।